देखा कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, अब हमारे लोग जो शिमला के लोग हैं वो काफ़ी हद तक अवेयर है कि उन्होंने अपने कूड़े का क्या करना है। उनके यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी हो रही है, इसलिए वो वैली साइड को सड़कों के किनारे अपना कूड़ा बहुत कम लोग फेंकते हैं। पर बहुत सारी जगह हमने देखा हुआ है कि जो बाहर से बसेस आ रही है, टैक्सीज आ रही है, उनमें जो टूरिस्ट है उनमें अभी अवेयरनेस की थोड़ी कमी हमें नज़र आती है, और वो जो कूड़ा अपना गाड़ियों से फेंक देते हैं, जिससे हमारा शहर गंदा होता है। तो हम इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ, टैक्सी यूनियंस के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको अपने जब भी उनके गाड़ी में टूरिस्ट बैठेगा उनको किस ढंग से बात करनी है, खासकर कूड़े के बारे में। अपनी गाड़ी में उन्होंने कूड़े के लिए लिफाफा रखना है और उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, सड़कों के किनारे नहीं फेंकना है। तो ये एक हमारे कैंपेन का पार्ट रहेगा कि हम इनडायरेक्टली टूरिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे अपने ड्राइवर्स के थ्रू, जो हमारे टैक्सी यूनियन के या बसेस जो बाहर से आती है उनके साथ हम कैंपेन करेंगे। तीसरा जो इससे बात का है, जो मैसिव क्लीन अप जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा स्टार्ट हो गया हुआ 10 तारीख से ही। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हम अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग जगह में जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स थे उनको साफ़ कर रहे हैं, वैली साइड को हम साफ़ कर रहे हैं। तो हमने एक कैंपेन चलाया है एनजीओज़ के साथ और कई जगह पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ भी हमने चलाया है, और ये पूरा का पूरा 2 महीने चला रहेगा, ताकि एक बार हम पूरे इस शहर को, जो वैली साइड को भी या सड़कों के किनारे भी या कहीं पे ब्लैक स्पॉट है कूड़ा फेंकते हैं, उसको एक बार में हम पूरा साफ़ करेंगे। ना केवल साफ़ करेंगे पर वहाँ के लोगों के, रेजिडेंट के साथ हम थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन भी करेंगे कि जब हम आपका कूड़ा लेने के लिए हमेशा तत्पर है। इवन किसी के पास ज़्यादा कूड़ा भी है तो स्पेशल गाड़ी भी हम भेजते हैं, तो वो उसको सड़कों के किनारे ना फेंकें। फिर इसके अलावा 1 तारीख से हम 17 दिन का समाधान शिविर हम लगाने जा रहे हैं, 2-2 वार्ड को इकट्ठा करके। उसमें कोई भी सिटीजन जो आपकी कैपिटल के अलावा वाली, कैपिटल मतलब डिमांड जो रहती है कि इतना पैसा यहाँ को या यहाँ ये बना दो वो बना दो, उसके अलावा जो भी उनके ग्रीवेंसेस है एमसी से रिलेटेड, ना सिर्फ गार्बेज से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ड्रेनेज से रिलेटेड हो सकता है, कोई ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ग्रीवेंसेस है उसका सिस्टमेटिक ढंग से शिविर लगाएंगे, जिसमें हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, और उस वार्ड के जो माननीय पार्षद होंगे वो भी रहेंगे, और सारे जो एचओडीज़ है, ऑफिसर्स, वो भी मौजूद रहेंगे। और मौके पर हम उनसे एप्लीकेशंस मांगेंगे, उसका एक सिस्टम बनाया है, उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसका ऑटोमेटिक जो टोकन है वो जनरेट होगा, जो किसी ने भी सिटीजन ने कंप्लेंट दी है किसी भी रिगार्डिंग उसकी ग्रीवेंस है, और उस पर हमने क्या डिसीज़न लिया, किस ढंग से रिजॉल्व किया, वो हम उसमें ना केवल उसका समाधान करेंगे पर वो डॉक्यूमेंटेड भी होगा कि किया गया या नहीं किया गया उसका समाधान, और उसको कोई देख भी सकता है बाद में। तो ये जो समाधान शिविर है वो हम 17 समाधान शिविर लगाएंगे 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के। तो उससे बाद जो कम्युनिटी में, खासकर जो स्कूल है, क्योंकि एग्ज़ाम चले हैं, पर जो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हम स्कूल्स को और कॉलेजेस को फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए हमारा एमओयू एक कॉलेज के साथ तो हो चुका था, जो हमारा ये आरकेएमवी था, उनके साथ हमारा है, उनके बच्चों ने इकट्ठा भी किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और उनसे उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो प्लास्टिक हम उनसे ले रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पर हम और स्कूलों में भी कैंपेन चलाएंगे, और उसमें कुछ कंपटीशंस भी हम रखेंगे उनके साथ, ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले, वो अपने घरों में जाके भी अपने पेरेंट्स को बोले कि ये चीज़ कर सकते हैं, ये नहीं करनी चाहिए के। तो ये भी हमारा एक पार्ट रहेगा। तो उससे बाद वर्कर, जो हमारे वर्कर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस क्लीनलीनेस ड्राइव का। हम उनके लिए 5 टाइप की एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक, हम उनका सर्वे करवा रहे हैं, जो जॉर्ज इंस्टीट्यूट जो पहले से ही कृष्णा नगर में और हमारे स्लम डवेलर्स के, और जो हमारे लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है क्लीनलीनेस के काम में, उनका सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक उनका जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनको क्या समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। तो उनको हमने 4-5 पार्ट में बांटा है। एक तो पहले सर्वे होगा उनका, दूसरे बाद नीड सर्वे, दूसरा होगा उनका हेल्थ से रिलेटेड हम उनका जो टेटनस और हेपेटाइटिस
का स्पेशल शिविर लगा रहे हैं, ताकि जो उनको जिस काम में वो जुड़े हुए हैं वो काफ़ी जोखिम भरा भी है, तो उनको जो किसी को अगर टेटनस के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है और बाकी सबको उनको हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस हम स्वास्थ्य विभाग से मिलके ये एक कैंपेन चला रहे हैं। कि इसके अतिरिक्त उनकी हम एजीएम भी अभी करने जा रहे हैं, उनकी समस्याएं भी इस दौरान हम सुनेंगे अपने वर्कर्स की भी, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मे बी लेडीज़ की, उनको क्या हमने जो उनको मैटरनिटी के दौरान लाभ मिलने चाहिए थे क्या उनको पता है और दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कोई हेल्थ समस्या है, उनके हाइजीन से रिलेटेड हम एक कैंपेन चला रहे हैं, जिन पे उनको जो सैनिटरी पैड वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस ढंग से हाइजीनिक वो उनको लेने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या होना चाहिए, वो हम कैंपेन उनको चला रहे हैं। तीसरा जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में भी अब जो 2 हमारे स्कीम्स है जो हमने पिछले दौरान ये महसूस किया कि अगर किसी वजह से हमारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है इस दौरान, अभी 3-4 लोगों के पीछे हुई भी है, तो उनको जो 4 लाख सरकार का पैसा मिलता है, 2 लाख उनका अपना होता है, उनको CSC और उसके साथ भी वो जुड़े हुए हैं। पर इसके अलावा जो 2 स्कीम्स थी जो वेंडर्स के लिए थी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसका जो बेनिफिट है वो अब एक्सटेंड कर दिया है उन सैनिटरी वर्कर्स के लिए भी। हम उनको इनरोलमेंट करेंगे, किसके लिए, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, उसमें हम उनको इनरोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस अगर कभी हो जाता है तो उनको उसका लाभ मिल सके। कि इसके अलावा जो हमारा कैंपेन का रहेगा, यूथ को हम इंगेज करना चाहते हैं, चाहे हम मैराथन रैली करेंगे और एक साइकिल रैली हम करना चाहते हैं, तो यूथ को हम अपने इसका यूथ पार्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो यूथ और जो बच्चे हैं वो जो चेंजेस जहाँ जहाँ भी हुए जिन शहरों में पूरे विश्व में, उनमें ये देखा गया है कि 100% जो स्वच्छता के लेवल तक जो भी सिटीज़ पहुँची है, उनमें सबसे बड़ा योगदान बच्चों का रहा है, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 सालों में, तो उनकी उसमें ही ये इंक्लूड हो जाती है स्वच्छता की जो भावना है। कि उससे बाद हमारा जो रहेगा एक हमारी पोर्टल है सिटीजन सेवा पोर्टल, उसमें जिसको हम उपयोग भी बोलते हैं, जिसमें हमने पिछले 1-1.5 वर्ष से काम कर रहे थे, वो जो 9 एक्टिविटी है उनमें किसी में थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, पर अब 9 एक्टिविटी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सिटीजन सेंट्रिक एक्टिविटी है, जैसे परमिशन लेनी है किसी ने होर्डिंग, और हाँ, होर्डिंग की हमने एक और कैंपेन चला रखी है पिछले 2 महीने से, और वो भी इसी का पार्ट होगा। हम पूरे शहर में अनऑथराइज जितनी भी होर्डिंग लगी है मैक्सिमम हमने रिमूव कर दी है, पर कोई भी सिटीजन कहीं से भी कंप्लेंट कर सकता है हमारे ऑफिस में डायरेक्ट भी, और जो हमारा जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, हम वहाँ से उसको ना केवल हटा रहे हैं, पर जिसने अनऑथराइज लगा रखा उसके हम चलान भी उसका कर रहे हैं। तो इस शहर को हम अनऑथराइज जो होर्डिंग पोस्ट और पोस्टर्स, ठीक है, उसको फ्री करने जा रहे हैं। कि वो हमारा पहले से ही हमने स्टार्ट कर दिया था, पर वो इस कैंपेन का पार्ट होगा। तो पर परमिशन अगर किसी ने लेनी है तो वो आपका ऑनलाइन पोर्टल से, सिटीजन सेवा पोर्टल से कर सकता है उपयोग से, उसके थ्रू भी कर सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स उपयोग पोर्टल से अब होगा, वहाँ पर भी किसी को प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड भी ग्रीवांस है या अपना ई फॉर्म भरना चाहता है, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरना चाहता है, वो उस जो सिटीजन सेवा पोर्टल है वहाँ से कर सकता है। पेट रजिस्ट्रेशन में हमने आपको याद होगा तो पिछले 2 वर्षों से एक कैंपेन चलाई थी कि 1000 रुपया लगता है, और किसी को भी अगर पेट रखना है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पर उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। हमारे पास सिर्फ 300 के करीब एप्लीकेशंस आई है, जबकि हमारा मानना है कि 3000 से ज़्यादा डॉग्स या कैट्स पेट है इस शहर में। तो एक हम स्पेशल कैंपेन भी चला रहे हैं और उनको सुविधा भी दे रहे हैं, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो अपने सिटीजन सेवा पोर्टल से कर लें। अदरवाइज़ अगर किसी ने नहीं किए तो उसका फिर जो बाई लॉज के हिसाब से जो उसका अगेंस्ट कार्रवाई है वो हम शुरू करेंगे। इसके साथ ही हमने एक RFP फ्लोट किया है, हम पूरे शहर में कितने पेट स्टे डॉग्स है, कहाँ पर है, मेल है कि फीमेल है, उसका स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है, वैक्सीनेशन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर में ही हमने RFP फ्लोट किया हुआ है, और उसको 2 महीने के अंदर पूरे शहर का हम सर्वे करवा लेंगे, और उसके अगले 2 महीने में
पूरे शहर में एक बार पूरे जितने भी डॉग्स हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन वन टाइम एग्रेसिव कैंपेन हम नॉट कैंपेन करेंगे, उसको उनके करके उसको ख़त्म करेंगे एक बारी में के। तो जो तीसरी जो चौथी जो चीज़ थी जो सेवा पोर्टल में, वो ट्रेड लाइसेंस है, जिसका हमने देखा था बाई लॉज भी हमने बना दिए अब उसको ट्रेड लाइसेंस भी वो ऑनलाइन ले सकता है इस सेवा पोर्टल से। और कम्युनिटी हॉल और जो हमारे उसमें हॉल कोई चीज़ बुकिंग करवानी है तो वो भी उसको ऑनलाइन करवा सकता है। गार्बेज कलेक्शन और बिलिंग वो भी इससे करवा सकता है। अपनी एसेट मोनेटाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो दुकानों का किराया जो भी देता है वो आपको ऑनलाइन दे सकता है कि। और जो एक सेंटर हमारा चला है जो मटेरियल रीयूज़ और क्या बोलते हैं उसको, रीयूज़ रिसाइकल नहीं, उस सेंटर का नाम है RRR सेंटर। तो आपने देखा होगा छोटा शिमला में बहुत अच्छे से चला हुआ, पिछले साल हमने उसका उद्घाटन किया था। हम 3 और उसकी सफलता को देखते हुए 3 और RRR सेंटर बनाने जा रहे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शिमला शहर में, हालांकि पूरे हिमाचल में ये जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर 2 महीने का जो कैंपेन शुरू हुई है उसके संदर्भ में है। हम पूरे MC शिमला में भी 2 मंथ तक चलने वाली स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो कैंपेन है, एग्रेसिव कैंपेन है, उसको हमने लॉन्च किया था 10 फरवरी को। 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगी, जिसमें डे टू डे वार्ड्स में और अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए और इस शहर के वासियों की जानकारी के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताना चाहता हूँ। इसमें हमने जो एक्टिविटीज़ रखी है उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है, उसमें हमने NULM की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ है उनको इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले हम जो हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं, टेम्पलेट हमने बनाया है, जिसको 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 2 बार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हर एक 60,000 जो घर है उनको कवर करेगी। उन लोगों से बात करेगी कि वो जो कूड़ा दे रहे हैं वो आपका सेग्रीगेटेड है, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग से दे रहे हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो सिर्फ हमने शिमला शहर में डाला हुआ है कि जो हैजर्डस वेस्ट है, जैसे टूटा हुआ कांच वगैरह जिससे हमारे वर्कर को चोट लगने की संभावना रहती है, क्या उसको वो अलग से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 काम उनकी IC एक्टिविटी, यानी कि उनको समझाना और उसके बाद ये देखना कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं दूसरी बारी में, ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेगी। हम उनको 10 रुपये पर हाउस होल्ड पैसा भी हम उनको देंगे और उसमें हमारे पास 2 पर्पज़ हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारा मैसिव कैंपेन चला हुआ था पिछले 1 वर्ष से गीला कचरा और सूखा कचरे का, उसको गति मिलेगी। और दूसरा, क्या कोई हाउस होल्ड जिसकी ID नहीं बनी है, गार्बेज ID, वो भी हमें इस माध्यम से पता चल जाएगा। तो जो पिलफरेज है वो भी रुकेगा। सेकंड जो कैंपेन का जो पार्ट है उसमें हम जो डिफरेंट वार्ड्स में जो एक्टिविटी हम शुरू कर दी है हमने, उसमें है कैंपेन लॉन्च करने के बाद जो एक मैराथन हम बीच में कराएंगे इस 2 महीने के अंदर, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले स्वच्छता की तरफ को, स्वच्छता के संदर्भ में। और दूसरा है वेस्ट सेग्रीगेशन सर्वे के बाद रैग पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है। हमारे पास 146 जो इनफॉर्मल रैग पिकर्स होते हैं, क्योंकि जो वेस्ट आता है उसमें कुछ हाई क्वालिटी का वेस्ट भी होता है, जिसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कार्डबोर्ड होते हैं, उसमें बॉटल्स भी हो सकती है, जिसको हमारे जो रैग पिकर्स है वो कूड़ा हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें पहुंचने से पहले ही वो हमारी हेल्प करते हैं, उसको वो सेग्रीगेट करते हैं और उसको वो बेचते हैं और अपना आजीविका उससे चलाते हैं। तो हम उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो तो वो करें ही, पर अगर उनको दिक्कत आ रही है कि उन्होंने उसको कहाँ बेचना है, नंबर 1, और नंबर 2, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो स्कीम थी उसको हमने बहुत अच्छे से लॉन्च किया था। हमारे पास 900 kg 9 टन के करीब सिंगल यूज़ प्लास्टिक इकट्ठा हो गया, जिसको हम लोक निर्माण विभाग को देंगे जो सड़कों में यूज़ होगा। तो वो 75 रुपये पर kg के हिसाब से हम लेते हैं। तो उसकी जो अवेयरनेस की कमी अभी भी लोगों में थी और हमारे रैग पिकर्स में भी थी, तो वो उसको भी अलग से करके
वो हमें दे सकता है। हमने सेंटर बनाए हैं उसके, कलेक्शन के सेंटर, 9 कलेक्शन सेंटर बनाए पूरे शहर में, तो वो 75 रुपये इन कैश उनको मिलेगा उसी समय, तो वो कूड़ा अपना दे सकते हैं। तो एक वो रैक पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर लिए एक बार, और इस 2 महीने के दौरान हम एक और मीटिंग हम करेंगे, ताकि वो भी अपने, वो हमारे इस शहर को स्वच्छ रखने में अपने माध्यम से ही ना केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं पर अपनी आजीविका भी उससे चला रहे हैं। कि थर्ड था जो वेस्ट जो प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बल्क जो हमारे जनरेटर है, बल्क जनरेटर की स्वच्छ भारत मिशन में भी और हमारी जो एमसी की गाइडलाइन है उसमें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे होटल्स है बड़े बड़े, उनको जिनमें 1 टन से ज़्यादा कचरा पैदा होता है, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका जो वेट वाला वेस्ट है उसको वो सोर्स पे ही उसका डिस्पोजल करें। तो बहुत सारे होटल्स में उन्होंने अपने छोटे जो कंपोस्टिंग प्लांट लगा रखे हैं, प्लांट सिस्टम लगा रखे हैं। हम उनके साथ भी इस दौरान एक मीटिंग करेंगे, ताकि जो बल्क जनरेटर का जो कूड़ा है वो सोर्स पे ही, जहाँ जनरेट हो रहा है उनके होटल्स में ही, वहाँ पे वो जगह बनाएं और उसको डिस्पोज ऑफ करें, खासकर जो वेट वेस्ट है। उसके बाद जो वेट डिस्पोजल अवेयरनेस है, बात की थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लेटर लिखा है, पर कंपेन हम ही चला रहे हैं उनके साथ मिलके ही कि तो जो हॉटस्पॉट हमने 40 पहले आइडेंटिफाई किए थे, जिनके लिए हमने पायलट बेस पे 20 कैमरास खरीदने का वो टेंडर भी किया है। और उसको ना सिर्फ कैमरा लगाएंगे पर उसको मॉनिटर भी करेंगे रियल टाइम में। और सिर्फ हम ही नहीं करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश सरकार का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना है सेक्रेटेरिएट में, उसमें लाइव उसको वो जाएगी। तो वो हम वन टाइम कंपेन पहले चला लेंगे, लोगों के साथ मिलके एक बारी में साफ़ कर लेंगे। पर जहाँ पर बार बार अगर ये फेंक रहे हैं, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में ही लाएं, और वहाँ हम रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी कैमरे के थ्रू करें। चालान वगैरह का भी रखेंगे? चलान हमने अभी किया भी है CND वेस्ट का, कैंथू और नाडेल वार्ड में। कितने हज़ार का किया था? 25,000 का हमने एक आदमी का चलान भी किया है। जो और इसके अलावा हम अब ये शहर के लोगों से बताना भी चाहते हैं कि हर वक्त हम प्रेजेंट नहीं रह सकते। चलान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें पता लगना चाहिए कि किसने फेंका और कहाँ पे फेंका है। तो हम उसके, हमारे बाई लॉज बोलते हैं, हम चलान करेंगे। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें इकट्ठी चलनी चाहिए। जब हम कंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस कंपेन चलाते हैं, और फिर जो चलानिंग सिस्टम है वो भी साथ में होना चाहिए, ताकि लोग डेटरेंट हो वहाँ उस जगह पर वो बाद में ना फेंके। जहाँ गरीब लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जो कपड़े, बर्तन, रजाइयाँ, कोई भी चीज़ अगर किसी ने लेनी है यूज़, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ से देते हैं। तो हम 3 और सेंटर उसमें शुरू करने चाह रहे हैं इस कैंपेन के दौरान। इसके अलावा हम स्पेशल कैंपेन कर रहे हैं जो हमारे रिलीजियस टूरिस्ट है। तो 3 जो टेंपल है, बड़े टेंपल, जाखू वाला, कालीबाड़ी और जो आपका संकट मोचन है, वो हमारे यहाँ पर आता है। तो वहाँ पे भी हम स्पेशल कैंपेन चलाएंगे कि जो डिवोटीज़ जो आते हैं वहाँ पर, उनको भी सफाई का जो ध्यान रखना है, फूलों से मालाएं या कुछ भी चढ़ाते हैं उनका किस ढंग से डिस्पोजल करते हैं, और क्या डूज और डोंट्स वहाँ पे होनी चाहिए, वो हम कैंपेन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन है 2 महीने का। इसके तो वो तो हो गया, ठीक है। और कुछ है? हाँ, तो हाँ, CND वेस्ट एक बच गया था, जो बहुत ही क्रूशियल है शिमला शहर के लिए, जो हम GIZ के साथ एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। पर हमने इसको भी ऑनलाइन शुरू किया है कि अगर कोई अपने पुराने घर को गिराना चाहता है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर उससे ज़्यादा पैसे लेता है, ना सिर्फ पैसे लेता है पर फिर रात के अंधेरे में उस CND वेस्ट को वो वैली साइड को सड़कों के किनारे फेंक देता है। वो बजाय उससे करवाने के हमें बोले कि हमारा पास इतना CND वेस्ट पड़ा है, हम उनको व्हीकल भी अप्लाई कराएंगे नॉमिनल चार्जेस पे, और उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उसको फैसिलिटी मिलेगी, और दूसरा जो CND वेस्ट है वो हमारे डिस्पोजल प्लांट में डायरेक्ट जाएगा। के तो ये भी हम इस कैंपेन के दौरान करना चाह रहे हैं। से डॉग रूल आया है, उससे बाद कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, जो हम स्ट्रे डॉग के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते थे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपना जो ड्राफ्ट डॉग रूल है अपने बना चुका है, जिसको अभी नोटिफाई होने हैं। उसमें हमने ये कोशिश की थी कि जो फीडिंग है डालने की, जो MC ने अपने जो एक्सपीरियंस से, जो फीडिंग है वो ओपन फीडिंग नहीं होगी। कि अगर किसी ने अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट करें,
और अगर जिसने फीडिंग करनी है तो हम फीडिंग सेंटर हमारा बनाने का, क्योंकि उसमें लोग विरोध कर रहे थे कि हमारे वार्ड में नहीं बनाना है, पर एक्चुअली जिस जगह पे डॉग रहते हैं फीडिंग सेंटर वहीं पे बनाना पड़ेगा, और वो भी ओपन टू एयर और ओपन ही रहेगा। तो हम फीडिंग सेंटर पायलट बेस पे 3 जगह बनाएंगे। अभी हमने टेंडर करने को R&B ब्रांच को कह दिया है, उसके एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि अगर उसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसीलिए हमने जो ये डॉग वाला जो सर्वे, पहले हमारे पास आंकड़ा होना चाहिए कितने स्ट्रे डॉग है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने स्टेरिलाइज्ड है, कितने नहीं है। ठीक है, ये एक बार आंकड़ा आ जाए, फिर हम बिल्कुल साथ साथ में ही दूसरा RFP हम फ्लोट कर रहे हैं, जिसमें हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को लिखा है कि ये एग्रेसिव कैंपेन चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सेंटर है, उनके पास पेरीफेरी में 3 और सेंटर है, क्योंकि उनका भी मैंडेट बनता है। और जो डॉग्स है वो सिर्फ MC एरिया में नहीं है, हमारे जो सब जो बाउंड्री वाले एरिया जो पंचायत के साथ है वहाँ कोई कंपेन नहीं चली है। वो हमने सरकार को लिखा कि मास्क कंपेन पूरे हिमाचल में चलनी चाहिए, रूरल में भी, अर्बन में भी। अदरवाइज़ अकेले अर्बन में चला के उसका बहुत ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सब अर्बन एरिया से या पंचायत एरिया से डॉग्स फिर एंटर कर सकते हैं। पर हमने उनको 6 डॉक्टर मांगे उस एग्रेसिव कंपेन चलाने के लिए। जो स्टेरिलाइजेशन है, एक बार अगर स्टेरिलाइजेशन होती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपका ये कम होंगे डॉग्स, पर उनका अभी रिस्पांस नहीं आया। अगर वो 6 डॉक्टर देते हैं तो हम पूरे 2 महीने में हम सारे डॉग्स एक बार स्टेरिलाइज करना चाहते हैं 100%। और अगर वो नहीं देते हैं तो हम उसको प्राइवेट सेक्टर से करवा लेंगे। पर हम अगले 4 महीने में आपको ये बोलने को नहीं मिलेगा किसी को भी, ना सिटीजन को, कि हमारे यहाँ पे एक डॉग है या कोई मतलब या बच्चे दे रही है या फिर उसको स्टेरिलाइज नहीं किया गया है। ये हमारा इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हर रोज़ जो ये जो डॉग्स वाली जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये हमारे पास डाटा आता है, नो डाउट ये है, उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। पर हमारे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है कि हम उनको अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करते। हम उनको उठाते हैं, उनको 10 दिन तक अपने उसमें रखते हैं, उसके बाद फिर उसको उसी पॉइंट पर छोड़ना पड़ता है। के चलान जैसे जॉइंट कमिश्नर साहब बता रहे हैं, आज भी 100 लोगों के चलान हुए हैं, तो हम उसमें नहीं कर रहे। जब हम फैसिलिटी का लेवल बढ़ा रहे हैं कि हम लोग अपनी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो MC की है, जो हमारे को बाई वर्च्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिली है कि इस शहर का जो सफाई व्यवस्था है वो हमारे हाथ में है, तो हम जो चलान है और जो सख्ती है वो भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। एक आपने हमारे पास है, हमने बहुत सारी रिकवरीज भी की है पिछले 1 साल में। हमारा 20% से ज़्यादा जो गार्बेज कलेक्शन का जो रहता था साल का, वो इंक्रीज़ हुआ है। अभी हम इस बजट में भी आपको आइडिया लगेगा। तो इसीलिए जो हम ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ भेज रहे हैं, उससे 2-3 चीज़ें पता चल जाएगी कि उनकी ID बनी है कि नहीं बनी है, रेजिडेंशियल बनी है कि कमर्शियल बनी है, और उससे बाद वो पैसा जो गार्बेज कलेक्ट दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया दोनों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो रेंट का हो दुकानों का, और थर्ड जो आपका गार्बेज कलेक्शन अगर नहीं दिया है तो उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 100 के आज भी आए। हाँ, तो 100